हेलो बच्चों, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड कानपुर। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक सीखने वाले हैं एंड इट इज़ डिवीज़न। डिवीज़न तो सबको आती है। अब सब कहेंगे कि मैम हमें तो डिवीज़न बहुत अच्छे से आती है, बट अभी तक हमने जो डिवीज़न सीखी थी उसमें डिवाइज़र जो था वो 1 डिजिट का था, लेकिन आज हम इसमें सीखेंगे कि 2 डिजिट का डिवाइज़र होगा। देन हाउ वी विल डू डिवीज़न। तो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक डिवीज़न। सो बच्चों, यहाँ पे हमें जो है लॉन्ग डिवीज़न दी है where we have to divide a number by 2 digit number। हमें जो है 2 डिजिट नंबर से जो है अपने डिविडेंड को डिवाइड करना है। अब आप सोच रहे हो कि मैम कह रही है डिविडेंड, ये डिविडेंड क्या होता है, ये डिवाइजर क्या होता है? तो 982 इट इज अ डिविडेंड, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। 13 इज द डिवाइजर। 13 क्या होगा? डिवाइजर होगा। ओके, तो हमें 13 से डिवाइड करना है। अब आप कहोगे मैम 13 का टेबल तो हमें आता है, 2 डिजिट है बट ये तो हमें टेबल आता है। ओके, लेकिन व्हाट वी विल डू इफ वी हैव टू डिवाइड बाय 36, 48, 67, 89, उतना टेबल तो हमें नहीं आता है, कैसे करेंगे? तो चलो इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, 982 डिवाइडेड बाय 13। So first of all we will write our dividend here 982 and this we have to divide by 13. So क्या बच्चों 13 के टेबल में 9 आता है? नहीं, क्यों नहीं आता? क्योंकि 13 जो 9 होता है वो तो 13 से स्मॉल होता है ना, छोटा होता है, तो उसके टेबल में नहीं आता। तो 13 के टेबल में 9 से छोटा क्या नंबर आता है? तो 13 zeros are 0। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे 0 लिख दोगे और क्या करोगे? 9 में से 0 माइनस कर दोगे। 9 माइनस 0 9 और 8 को डाउन ले आओगे। 8 को क्या करोगे? डाउन ले आओगे। तो अब हम 13 को किससे डिवाइड करेंगे? 98 से। तो 98 आता है क्या 13 के टेबल में? 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104। अब 98 तो नहीं आता, लेकिन 98 से छोटा क्या आता है? 98 से छोटा क्या आता है? 91 आता है। और 91 कितने पे आता है? 7 फिंगर पे। 13 7s are 91। What we will do now? Again we will do subtraction. So 8 minus 1 7, 9 minus 9 0। अब हम क्या करेंगे? 2 को डाउन ले आएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? 72। अब हमें देखना है 13 के टेबल में 72 आता है? नो, 13 के टेबल में 72 नहीं आता। तो 72 से क्या नंबर है जो छोटा नंबर उसमें आता है? तो वो आता है 65। 13 5s are 65। So you will write 5 here and 65 here. Again we will do subtraction. So 2 से तो हम 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 2 क्या करेगा? 7 के पास जाएगा और उससे कहेगा मुझे अपना 1 दे दो। So 2 will become 12 and 7 will become 6. तो 12 minus 5 7, 6 minus 6 0। अब यहाँ पे तो सब नंबर फिनिश हो गए, रिमाइंडर हमारा आ गया। जब यहाँ नंबर फिनिश तो हमारा कैलकुलेशन फिनिश। तो ये 7 क्या है? हमारा रिमाइंडर है। 7 इज अवर रिमाइंडर एंड 75 इज दी क्वोशिएंट। 75 क्या है? क्वोशिएंट है। सो यू विल राइट क्वोशिएंट इज 75, रिमाइंडर इज 7। अब ये क्वेश्चन तो हो गया। आप सोचोगे ये तो हमें आता था 13 का टेबल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 893 डिवाइडेड बाय 27। अब 27 का टेबल तो हमें आता नहीं, अब क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि ये सम तो है यहाँ पे। तो क्या करेंगे बच्चों? अब हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है।
आप यहाँ पे पहले तो डिविडेंड और डिवाइज़र लिख लीजिए। 893 डिवाइडेड बाय 27। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या 27 के टेबल में 8 आएगा, क्योंकि हम एक बार में एक ही नंबर लेते हैं ना। तो आप बताओ क्या 8 आता है? नहीं, 8 तो छोटा होता है 27 से। हमें तो ऐसा नंबर चाहिए जो 27 से बड़ा हो, तो 8 तो नहीं आएगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 27 zeros are 0 और क्या करेंगे, 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा, यहाँ 8 आएगा। क्योंकि अब 8 आ गया हमारे पास, अब हम जो है 9 को डाउन डाउन लिख सकते हैं, 89। अब क्या करें, अभी तो हमको जो है मालूम ही नहीं है कि 27 के टेबल में 89 से छोटा क्या आता है। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 89 है, तो हम क्या करते हैं, 27 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे 27 1 जा 27 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 54। 27 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 81। 27 4 जा 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 10। अभी हम इसको यहीं तक करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा नंबर है which is smaller or equal to 89, which is smaller or equal to 89। तो 89 तो यहाँ है नहीं, 89 से छोटा क्या है, 81। और 81 कितने पे आ रहा है, कितनी फिंगर पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। 81 कितने पे आ रहा है हमारा, 3 पे आ रहा है। तो 27 3 जा 81। फिर से सब्ट्रैक्शन किया, 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 8 0, और हमारा लास्ट नंबर अब डाउन डाउन आ जाएगा विच इज 3। यहाँ क्या आ गया, 83। अब हमें फिर देखना है 83 क्या 27 के टेबल में आता है, और अगर नहीं आता है तो उससे छोटा क्या आता है, तो सेम नंबर आ जाएगा, 81 आता है। 27 के टेबल में 83 से छोटा क्या आता है, 81। सो 27 3 जा 81। ओके, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3 माइनस 1 2, 8 माइनस 8 0। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 2। क्वेश्चन कितना आ गया, 33। सो वी विल राइट हियर क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 33, remainder is equals to 2. So we are done with this. तो ये तो हमारा हो गया। आप क्या करोगे, ये जो टेबल जो है इसको रफ में लिख लोगे, रफ वर्क में। ओके, नाउ वी विल डू द लास्ट सम। 3 डिजिट का लास्ट सम करते हैं। अब हमें किससे करना है डिवाइड, 49 से करना है। अब हमें किससे करना है, 49 से। तो चलो 49 से करते हैं। 789 डिवाइडेड बाय 49। 49 का टेबल हमें नहीं आता है। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट डिजिट 7 आती है 49 के टेबल में, नो 7 नहीं आता है। तो 49 0 जा 0। फिर यहाँ क्या आ गया, 7 यहाँ आ गया। अब जो है हम 8 को डाउन डाउन ला सकते हैं, यहाँ पे 8 को डाउन डाउन ले आए, 78 आ गया। अब क्वेश्चन ये आया, अब क्या करें, हमें तो मालूम ही नहीं है कि 78 आता है कि नहीं आता है। तो हम रफ वर्क में साइड में कर लेंगे, 49 को 1 से मल्टीप्लाई, 49 को 2 से, 3 से और 4 से। यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, 49 1 जा 49 ही होता है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो सेम सेम आ जाता है। फिर 49 को 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 प्लस 9,
फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे आया 3 9s are 27, 2 कैरी, 3 4s are 12, 12 प्लस 2 14, और 4 9s are 36, 4 4s are 16 प्लस 3 19। ये मैंने अभी यहीं तक करके देखा है। इसके आगे अगर लगेगा तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 49 से छोटा क्या आ रहा है? अब 98 तो 49 से बड़ा होता है, तो उससे छोटा क्या आ रहा है? 49 ही आ रहा है। तो 49 1 जा 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 विल बिकम 18, 7 विल बिकम 6, क्योंकि 8 तो 9 से छोटा होता है, तो वो बोरो करेगा 1। किससे करेगा बोरो? 7 से करेगा। तो जब 7 उसे अपना 1 देगा तो 7 क्या हो जाएगा? 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सो 18 माइनस 9 9, 6 माइनस 4 2। अब क्या डाउन डाउन आएगा? यहाँ पे 9 आएगा। 299। अब क्या करें? हमने तो 196 तक ही लिखा था, 299 तो बहुत बड़ा है। क्या करेंगे? मैंने क्या कहा था कि अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? 49 को 5 और 6 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 9s are 45, 5 4s are 20 प्लस 24। 49 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 9s are 54, 6 4s are 24, और 24 प्लस 5 29। तो यहाँ पे कितना आया? 294। तो ये तो सिर्फ थोड़ा सा छोटा है ना? तो हमारा किस पे चला जाएगा? 49 6 294, और सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 9 0, 2 माइनस 2 0। ये आपका तभी सही होगा, हमारा रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिवाइजर से स्मॉल होगा। हमारा रिमाइंडर क्या होगा? इट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है? दिस 49 इज डिवाइजर। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है बच्चों वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। अगर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है तो इट मीन्स हमारा जो सम है वो गलत हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन कितना आया बच्चों? यहाँ पे क्वेश्चन आया 16। क्वेश्चन कितना आया? 16। रिमाइंडर कितना आया? 5। ओके, मजा आई ना? आज हमने न्यू जो है डिवीजन सीखी है 2 नंबर के डिजिट से। 3 नंबर का सम था हमारे पास। डिविडेंड कितने डिजिट का था? 3 डिजिट्स का था। ये देखो, ये 3 डिजिट है ना? और कितने बड़े बड़े नंबर से हमने डिवाइड करी, 27 से, 49 से। चलो एक और करते हैं, इसको कॉपी करेंगे अपनी अपनी नोटबुक में। सब इसको जो है अपनी नोटबुक में कॉपी करेंगे, फिर कुछ सम्स करेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट सम करते हैं। कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है ना यहाँ पे। ओके, इट इज अ वेरी बिग सम। यहाँ पे तो 4 डिजिट की जो है डिवीजन आ गई, यहाँ तो 4 डिजिट की डिवीजन आ गई। हमारा डिविडेंड जो है इट इज 6894 एंड वी हैव टू डिवाइडेड बाय 43। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट, इसको करते हैं। सो I will write it here, 6,940, no, 6,800, 6,894 is to be divided by 43. अब 6 हम एक एक करके डिजिट लेंगे। क्या 6 आता है 43 के टेबल में? नहीं। Why? Because it is smaller than 43. ये तो 43 से छोटा है। तो 43 zeros are 43। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 0 6, 8 डाउन डाउन ले आएंगे। आप 43 के टेबल में देखना है कि 43 के टेबल में 68 आता है या नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो उससे छोटा नंबर क्या है, तो रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 43 को 1 से कर लीजिए, 43 1 जा 43, 43 2 जा, सो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अभी मैंने इतना ही किया।
अब 43 के टेबल में 68 तो नहीं आता है, 86 43 से बड़ा होता है, तो छोटा नंबर क्या है 43 है, तो 43 वन जा 43। सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 8 माइनस 3 5, 6 माइनस 4 2, अब डाउन डाउन क्या आ गया 9 आ गया, क्या आ गया 9 आ गया। अब 6 259 आया। अब ये तो 86 तो बहुत छोटा है, तो हम आगे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, फिर 43 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरीज, 4 4 ज़ा 16, 1 17, ये भी बहुत छोटा है। फिर 5 देखेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 21, 43 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 25। 43 को 7 से देखेंगे, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 30। तो इसमें ये कहाँ पे आ रहा है 259, तो यहाँ नहीं आ रहा। 259 से छोटा नंबर क्या है 258, क्या आ रहा है 258। और कितनी फिंगर पे आ रहा है 6 फिंगर पे आ रहा है, कितनी फिंगर पे आ रहा है 6 फिंगर पे। तो 43 6 ज़ा 258। सो 258 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0। अब यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, डाउन डाउन। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो जो है 14 आता ही नहीं है टेबल में, 14 इज स्मॉलर देन दिस 43, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। आई विल से नो, ये रिमाइंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट नंबर अभी लाए हैं ना नीचे, ऊपर से डाउन डाउन लाए हैं, तो डाउन डाउन लाए हैं तो 43 से मल्टीप्लाई, 43 1 से तो कर नहीं सकते, तो 43 0 से करेंगे। क्योंकि इसे डाउन डाउन लाए हैं तो इसलिए हमें इसकी कैलकुलेशन दिखानी होगी। तो 43 0 0, नाउ इट इज रिमाइंडर, नाउ इट इज रिमाइंडर। आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे कि हमारा 160 जो है वो सही है कि नहीं है? तो चेक करने के लिए व्हाट यू विल डू, यहाँ पे हमें क्या आया, दिस इज दी क्वोशिएंट, दिस इज डिवाइजर। तो जब भी हमें चेक करना हो हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, क्वोशिएंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाद में उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं। तो 43 मल्टीप्लाई बाय 160, तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, एक 0 था तो एक 0 हमने लगा दिया। हम 43 को 16 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 16 का टेबल हमें यहाँ आता ही है। 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 64 और 4 68, तो ये कितना आ गया 6880। रिमाइंडर कितना था, रिमाइंडर प्लस करते हैं तो 14 यहाँ प्लस कर देंगे, 14 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस 4 4, 8 प्लस 1 9, 68। वैसे तो ये हमारे किसके इक्वल आ गया, डिविडेंड के इक्वल आ गया। ठीक है, नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम क्या, अगर हम यहाँ पे 16 ही कर देते, 0 नहीं लगाते, तो ये हमारा 688 आता, प्लस 14 कर देते तो हमारा फिर क्या आता, ये आता 12 1 0 702। हमने 702 से थोड़ी डिवाइड किया, हमने तो 894 से किया है। इसलिए यहाँ पे जब भी कोई नंबर जो है हम नीचे लेकर के आएंगे ऊपर से और वो स्मॉल होगा तो हम क्या करेंगे, उस केस में उस नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द एक्चुअल रिमाइंडर। ओके, नाउ we will do another sum. So we are done with this. Now we will do 9153 divided by 36. Okay.
9153 डिवाइडेड बाय 36। तो 36 के टेबल में 9 तो आएगा नहीं, 9 तो स्मॉल है, तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 9 में से 0 माइनस करेंगे, 9 माइनस 0 9। अब हम 1 को डाउन डाउन ला सकते हैं, है ना, तभी तो वो 1 जो है 9 की हेल्प तभी तो करेगा जब हम उसको पहले 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ 1 आ गया। अब हमें देखना है 36 के टेबल में 91 आता है कि नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो उससे स्मॉल नंबर क्या आता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 36 1 जा 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 3 जा 6 प्लस 7 तो ये 72 आ गया। 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। अभी इतना ही करेंगे तो यहाँ पे 91 तो आता नहीं है, 91 से छोटा क्या होगा, 108 ले नहीं सकते, 108 तो बड़ा नंबर है, तो छोटा क्या होगा 72, छोटा क्या होगा 72 होगा। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे 36 2 जा 72 और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन करनी है, 1 तो 2 से स्मॉल होता है, तो क्या करेगा वो हेल्प लेगा किसकी 9 की, तो 9 इसे अपना 1 देगा तो ये 11 हो जाएगा, और 9 में से 1 हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 11 माइनस 2 9, 8 माइनस 7 1। अब हम जो है 5 को डाउन डाउन ले आएंगे, 5 को क्या करेंगे डाउन डाउन ले आएंगे, तो ये क्या हो गया 195। अब हमें देखना है कि 195 आता है, और अगर नहीं आता तो उससे छोटा नंबर क्या आता है, तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 2 14। 36 को 5 से करेंगे तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 180। 36 6 जा 216 आपका आ जाएगा। अभी हम यहीं स्टॉप करेंगे, देखेंगे कि 195 से स्मॉल क्या है, तो 216 तो ग्रेटर है, तो इससे छोटा क्या है 180 है, कितनी फिंगर पे है 5 फिंगर पे है, सो 36 5 जा 180। सब्ट्रैक्शन करा, 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 8 1 माइनस 1 0। Now we will write 3 down down 153। अब 153 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ तो 153 नहीं आ रहा, 153 से छोटा क्या आ रहा है, 153 से छोटा आ रहा है 144। कितनी फिंगर पे है 4 फिंगर पे, कितनी फिंगर पे है 4 फिंगर पे है, सो 36 4 जा 144। अब 3 में से we cannot subtract 4, 3 will take help of 5, 5 will become 4, 3 will become 13, 13 minus 4 9, 4 minus 4 0, 1 minus 1 0। अब हमारे सारे नंबर नीचे आ गए हैं, कोई नंबर हमारा अब नहीं है, तो 9 is the remainder, 254 is the quotient। तो आंसर क्या आया यहाँ पे, quotient is equals to 254, remainder is equals to 9, so this answer you will write। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रेड कलर से करते हैं, मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं, वी विल यूज दीज कलर्स। अरे राम रे, अब तो 77 से करना है इतना बड़ा टेबल, आप तो सब होशियार हो, सब कर लोगे। 8146 डिवाइडेड बाय 77, तो 77 के टेबल में 8 तो आता नहीं है, दिस वी नो, वी विल राइट 0 0 here, 77 zeros are 0, so this will be 8। 1 को डाउन डाउन ले आए। अब क्या करें, देखें 81 को, तो हम क्या करेंगे 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 7 जा 14,
1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, तो इट इज़ 154। 154 तो बड़ा होता है इससे, तो हम 1 से ही कर देंगे। 77 1 ज़ा 77। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो स्मॉल है, तो इट विल टेक हेल्प ऑफ 8, this will become 11, this will become 7, 11 minus 7 4, 7 minus 7 0. Now we will write 4 down. आप 77 के टेबल में 44 आता है? नहीं आता है। 44 से छोटा क्या आता है? 44 से छोटा आता है 77 0 ज़ा 0, क्योंकि हम ऐसे 6 तो ले नहीं सकते। 6 की अगर हेल्प लेनी है तो हमको पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 0 से करना पड़ेगा। सो 77 0 ज़ा 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 44 आएगा। आप 6 हम नीचे ला सकते हैं, एक बार में एक ही नंबर नीचे आता है। अगर हमें दूसरा नंबर चाहिए तो हमें 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ क्या आया? 446। तो क्या करें? मल्टीप्लाई करके देखें। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 प्लस 2 23। 77 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 30। 77 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 5 ज़ा 35 प्लस 3 38। 77 6 ज़ा 6 7 ज़ा 42, 6 7 ज़ा 42 प्लस 4 46। अब 462 है। अब 462 तो इससे बड़ा है, तो छोटा क्या है? 385। जैसे हमारे पास इस नंबर से बड़ा नंबर आएगा वहाँ पे स्टॉप हो जाइए। तो छोटा नंबर क्या है? 385। तो 77 5 ज़ा 385। रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि लास्ट नंबर हम नीचे ला चुके हैं। अब जो आएगा सब ट्रैक करके वो रिमाइंडर होगा। वो क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तो 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 8 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ग्रेटर नंबर है। तो ये जो है 4 की हेल्प लेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 14 माइनस 8 6, 3 माइनस 3 0। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 61। क्वोशिएंट कितना आ गया? 105। तो क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 105, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 61। सो दिस इज आवर आंसर। तो हम लोगों ने बच्चों 2 डिजिट से जो है कैसे डिवाइड करते हैं, बिग नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, वो डिवीजन जो है लर्न कर ली। अब हम क्या करेंगे? वी विल डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अब हम क्या करेंगे? इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई कोशिश करेंगे कि हम जो है फटाफट से फटाफट जो है लिख ले, उसको साइड में मल्टीप्लाई करके वहीं तक ही लिखेंगे जब हमें उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर मिल जाएगा। देन वी विल स्टॉप। पूरा टेबल नहीं लिखना है हमको। ओके, तो हम क्या करेंगे? इन सम्स को कॉपी करेंगे, खूब सारे सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो क्या करेगा? चेतना मैम को कमेंट सेक्शन में लिखेगा। बाय बाय टाइम तो आ गया, लेकिन आई एम गिविंग यू 2-3 सम्स which you will practice, and when you will do your sum you will write quotient and remainder in the comment section of this video. So my question is 3296 divided by 28, 906 divided by 54, third sum is 8136 divided by 45. So these 3 sums you will do in homework, or you will do practice of these 3 sums in your rough notebook. और क्या करोगे? चेतना मैम को आंसर, क्वेश्चन और रिमाइंडर कहाँ भेजोगे? लिख करके कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, और हमें अगर नए नए कंसेप्ट सीखने हैं मैथ्स के, इंग्लिश के, तो हम क्या करेंगे?
हम चैनल को बेल आइकन पे क्लिक करके जो है सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो में अच्छे लगते हैं तो हम क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और क्या करेंगे, अपने सब फ्रेंड्स को भी ये वीडियो दिखाएंगे जिससे उन्हें भी बहुत अच्छे से क्या आ जाए, डिवीजन आ जाए। ओके, सो नाउ बाय बाय टाइम, बाय बाय बच्चों।